दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड विद सीएम मुख्तार अहमद। उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त जवाब मिलेंगे, धमाकेदार। तो देखते हैं सीए साहब, रैपिड फायर का पहला सवाल आपसे। अपना बाप की पीरा है, कहेगा बाप की ना पीरा, आप इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? नहीं, जो अपने बाप की पी रहा है उसका मैं समर्थन कर रहा हूँ, जो अपने बाप की नहीं पी रहा उसका मैं समर्थन नहीं कर रहा। मतलब आप कह रहे हैं कि आप रेड बुल पीजिए चाहे हेल पीजिए, उनका जो नुकसान है उनकी कोई दिक्कत नहीं है लोगों को? नहीं, लोगों को डेमोक्रेसी में रह रहे हैं हम, लोगों को स्पेस मिलना चाहिए कि वो अपनी इच्छा के। रेड बुल की बात नहीं कर रहा पर्टिकुलरली जी। किसी आदमी को मुर्गा खाना है, उसको दाल नहीं खानी, तो उसको मुर्गा खाने की इजाजत हो। कोई आदमी ये कह रहा है कि मैं तो दाल खाऊंगा, मैं मुर्गा नहीं खाऊंगा, तो आप वाजिब अली साहब की आप इस बात का समर्थन करते हैं? मैंने कहा आपको बचपन में अगला स्पेस मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आपको बचपन में घर में किस नाम से बुलाया जाता था? हर किसी के नाम होते हैं हमारे मेवात में। मेरा निकनेम मुकार बोलते हैं मुझको, मुख्तार से मर्ज हुआ है। मुकार याद रखना। आपका पहला क्रश, सेलिब्रिटी क्रश? भाई मुझे याद, भाभी से डर लग रहा है। याद, पहला सेलिब्रिटी क्रश? दीपिका पादुकोण। वो तो बाद में आई, उससे पहले कोई और होया होगा? उससे पहले हम देखते नहीं थे। माधुरी दीक्षित कैसे, धक धक गर्ल। और रश्मिका मंदाना भी क्या है, वो आजकल वो भी अच्छी एक्ट्रेस है। अच्छा, ये फाइंड आउट किया हमने, रश्मिका मंदाना न्यू है और आजकल क्रश है उनकी। स्पोर्ट्स और सोशल मीडिया? स्पोर्ट्स डेफिनेटली। ओके। अगर आपको जिंदगी में वापस बचपन से शुरू करने का मौका मिले तो कौन सी एक चीज आप बदलना चाहोगे? भैया सब कुछ मजेदार था। ना वो है तो आज उसका जिक्र कर रहे हैं, अगर उसमें 70% होती तो शायद जिक्र नहीं करते। तो ऐसी कोई चीज बदलना चाहो? सब कुछ ठीक था मेरे ख्याल से। वो सब बदमाशियां शैतानियां जो हमने की हैं वो भी ठीक थी। वो बचपन में बच्चे को पार्ट ऑफ लाइफ है सब। नौक्षम चौधरी और जाहिदा खान, दोनों में से कोई नहीं। क्या बात कर रहे हो? फिर किसे चूज करेंगे आप, निर्दलीय या पार्टी? अच्छा कैंडिडेट हो, वो सही व्यक्ति हो। नहीं, आप अपने लिए निर्दलीय रहकर चुनाव लड़ना पसंद करेंगे या पार्टी में रहकर चुनाव ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे आप पार्टी को? देखो मैं क्या चाहता हूँ, ये देखो पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पार्टी जिसको चाहेगी उसको लड़ाएगी। मैं तो ये कहूँगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा जैसे भी परिस्थितियाँ रही, जैसे भी आप आगे चल के हम ये माने कि मुख्तार साहब हमेशा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी से जुड़ेंगे? देखिए अब जिस तरह का सिस्टम है राजनीति का कि इंडिपेंडेंट आदमी भी किसी न किसी के साथ एसोसिएट होता है, वो किसी न किसी के साथ जुड़ के काम करता है। तो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आपको इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा पसंद है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इलाके के लोगों की आवाज़ बनना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँ कि आपको टीम वर्क पसंद नहीं है, क्योंकि पार्टी तो टीम वर्क हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंट जब चुनाव लड़ते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि मैं अकेला मेरे से आगे ये इतना बड़ा टीम वर्क था। इंडिपेंडेंट तो और बड़ा टीम वर्क की जरूरत होती है। फिर बड़े स्केल पे जब आप जाते हो तो फिर बड़ी टीम चाहिए। मैंने ये कहा ना, मैंने इस बात का कहा कि किसी न किसी पार्टी के साथ आपको एसोसिएट होना पड़ता है। इंडिपेंडेंट जीतने के बाद भी वो वक्त समय की परिस्थितियाँ रहेंगी। अगला सवाल है आपसे, मामन खान या आफ्ताब अहमद? दोनों अच्छे लीडर हैं अपने अपनी जगह के। आप एक ही चूज कर सकते हो, योर मोस्ट फेवरेट। तजुर्बा आफ्ताब अहमद को ज्यादा है। अभी मामन खान पहली बार विधायक बने, अब आप नेता बन गए, डिप्लोमेटिक हो गए। सरकारी नौकरी या खुद का बिजनेस? खुद का काम। और सरकारी नौकरी, ये बात आप लोगों को कैसे समझाओगे? ये बात, सरकारी नौकरी के पीछे पागल है ये तो? नहीं, जहाँ जो सरकारी नौकरियाँ भी जरूरी हैं, दोनों ही चीज़ें। तो अब आप एक पूछोगे तो फिर मैं यही बताऊंगा, क्योंकि मोदी जी भी यही कहते हैं कि पकौड़े की दुकान खोल लो। अब बात ज़्यादा आगे चली जाएगी। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज आई थिंक। तो लव मैरिज से मतलब आपको पसंद नहीं? अच्छा, लव मैरिज का जो फॉर्मेट है ना बेसिकली, जैसे मैं उस वाली लव मैरिज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई ना भगा के लायो, मैं आप आई हूँ या के साथ, हमारे पीछे मत करी जो वीडियो है वो मैं उस वाली लव मैरिज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक लव मैरिज एक प्रॉपर मैनर। फिर भी आप अगर किसी को पसंद करते हो, फिर भी आपके परिवारों की दोनों की सहमति आपके जीवन को ज़्यादा बेहतर बना सकती है। असहमतियों से ये रिश्ता ऐसा है कि थोड़े टाइम बाद आपको रियलाइज़ होने लगता है कि चीज़ें फैमिली की सहमति से ज़्यादा बेहतर हो सकती है। जी बिल्कुल, बेशक। मटन अफगानी या मटन कोरमा? दोनों एक ही मिलेगा एक बार में। तो विराट कोहली और बाबर आजम? डेफिनेटली विराट कोहली का कोई मुकाबला नहीं पूरी दुनिया। जी बिल्कुल। कैश और यूपीआई? यूपीआई।
Okay, why don't case? ये इस दौर की ज़रूरत है और वी नीड टू। नहीं, मैंने ये भी सुना है कुछ लोगों से, कुछ बुद्धिजीवियों से कि थोड़ा केस तो कैरी करना चाहिए। आप सी हैं, बेहतर बता सकते मैं ये मान के चलता हूँ आज के दौर में यूपीआई। मेवात के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार मेवात की जनता खुद या फिर इसकी लीडरशिप? डेफिनेटली लीडरशिप, क्योंकि लीडरशिप का काम ही होता है जनता कि का कोई दोष नहीं। ना जनता तो बेसिकली लीडर को फॉलो करती है। ओके, तो गलत भी कर रहे हैं तब भी आप हमारे लोगों से ज़्यादा फॉलो नहीं करता नेता को कोई। नहीं, ये बात सच है। तो अगर जिसको फॉलो कर रहे हैं वो ठीक करने लग जाएगा, चीज़ें ठीक होने लग जाएगी। ठीक है, बच्चे दो ही अच्छे, सही है गलत? यार ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वैसे सरकार की अगर पॉलिसी है तो फिर मैं उसका फेवर करूंगा, दो बच्चे दो ही अच्छे। ओके, कांग्रेस लीडरशिप इनमें से किसके हाथ में होनी चाहिए, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? आई थिंक राहुल गांधी। ओके, देश की जरूरत आज बीजेपी या कांग्रेस? देश लोकसभा चुनाव आने वाला है, मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। बीजेपी का 10 साल हो गए, उनका देखा कई बार कई मसलों में। अब कांग्रेस अगर आती है तो ये बदलाव हमेशा बेहतर होते हैं, चीज़ें बदलती रहे। बदलाव प्रकृति का नियम है कहते हैं। अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा। क्या बात है, मतलब इनके साथ कुछ खास लगाव है? खास लगाव, अभी प्रदेश के अध्यक्ष भी है वो, और उससे अलावा भी उस व्यक्ति से जितना मेरा इंटरेक्शन हो पाया वो मुझे ज़्यादा लीडरशिप की अच्छी क्वालिटियाँ लगी मुझे। अच्छा, गहलोत साहब से मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन ठीक नहीं है, है। आपकी अपनी वजह है उसमें। बीजेपी का राजस्थान सीएम का चुनाव सही है गलत? मेरे हिसाब से ठीक है वो चुनाव, ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। प्याज सी फोड़ देंगे, आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं इस बात का? जिस कंटेस्ट में उन्होंने कहा शब्दों का हेरफेर हो सकता है, जिस संदर्भ में उन्होंने कहा, जिस तरह की समस्या थी उसके संदर्भ, उस समस्या के संदर्भ में, और जो उनका कहने का रैपिड फायर खेल रहे हैं जब जो उनके कहने का मतलब था उस नहीं, आप कोई आदमी मेरे घर में आके कोई मेरे घर में आके अगर मुझे चुनौती देगा, हम तो फिर रैपिड फायर खेल रहे हैं, आपसे तो समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे, इसके अलावा नहीं कर कोई सकते मेरे आप। घर में आके चुनौती देगा तो फिर वो ठीक। नहीं, आप पॉलिटिशियन मैं मानता हूँ, लेकिन अब किसी सवाल का तो सीधा जवाब दीजिए। प्याज सी फोड़ देंगे, आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? कोई मेरे घर में आके मुझे चुनौती देगा तो फिर मैं उसका समर्थन करूँगा। समर्थन करोगे, उसका विरोध करोगे, समर्थन करोगे? हाँ, मतलब मैं उस आपका कोई एक बेस्ट फ्रेंड जो एक, सिर्फ एक, जिसके साथ आप किसी को शामिल नहीं कर सकते, ना किसी के साथ बांट सकते उसकी? बहुत मुश्किल है। हम 3 दोस्त थे, वाजिद, अंसार, रिजवान और मैं, ऐसे करके हम 3 बहुत होते, हम भी 3 ही थे बचपन में। ओके, तो मैं फ्री शिक्षा देनी चाहिए, फ्री शिक्षा देनी चाहिए या नहीं? यदि हाँ तो आप अपने स्कूल में कब से स्टार्ट कर रहे हैं? मेरे स्कूल में अभी भी है और मैं और बेहतर कोशिश करूंगा कि अभी तो ज़रूरतमंद लोगों तक ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से पहुंचा जाए। मैं उसके पे भी हम काम ठीक है। आपका फेवरेट हॉलीडे? बिजनेसमैन के लिए तो आज़ादी इतनी मिल जाती है कम से कम कि वो जिस दिन चाहे उस दिन छुट्टी कर लेता है। नहीं, फेवरेट हॉलीडे मतलब वीक में कौन सा दिन? संडे ठीक है। अच्छा, जुमा नहीं है? संडे ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू गेट रेडी? आपको तैयार होने में कितना समय लगता है, और क्या भाभी जी को आपसे ज़्यादा समय लगता है तैयार होने में? भाई मैं इस मामले में बहुत फास्ट हूँ और सब मामलों में मैं 2-3 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। अच्छा। और कई बार तो मैं तैयार हुआ ही रहता हूँ, जैसे भी कपड़े मैंने पहन रखे हैं, अगर कोई ऐसी ज़रूरत है तो मैं तुरंत ही चल पड़ता हूँ। तो भाभी जी जो कि स्कूल चलाती हैं, ऑब्वियसली वो एक जिम्मेदार पद पे हैं, वो ज़्यादा टाइम लेती हैं या आप ज़्यादा टाइम लेते हैं? अरे यार, उनका टाइम का कोई कैलकुलेशन नहीं है। वो शाम को लड़ाई पक्का है आज। एट व्हाट एज डू यू वांट टू रिटायर? किस उम्र में आप रिटायर होना चाहोगे? यार मेरे प्रोफेशन में अच्छी चीज़ ये है कि इसमें रिटायर नहीं होता। मरता मरता आदमी भी साइन कर गया ना ऑडिट रिपोर्ट पे, तो वो अच्छा। सही है सब कुछ। डू यू एवर पोस्ट इंस्पिरेशनल कोट्स ऑन सोशल मीडिया? हाँ, करते हैं। कई बार कोई चीज़ लगती है तो कर देते हैं। फेवरेट शायर आपका? मेरा फेवरेट शायर, मैंने बहुत लोगों को सुना, कुमार विश्वास ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। अच्छा। उस ज़माने में जिस तरह के जोश की शायरी वो लिखते थे, उन्होंने कुमार विश्वास मैंने कुमार विश्वास की कोई एक शायरी जो आपको बहुत ज़्यादा आपने गाई हो या
याद की हो या फिर लोगों के सामने सुनाई हो या पसंद आई हो आपको? कुमार विश्वास की कई मोहब्बत के कई गीत उन्होंने लिखे हैं। जब हम यंग हुआ करते थे तो वो गीत भी हमने आज हो जाए मेरे लोग, मेरे दर्शकों वो वाला वो कौन सा है? अरे नहीं, वो हम भी सुनते थे कॉलेज में टाइम में उसको। हाँ खैर बहरहाल वो ज़्यादा नहीं, कुमार विश्वास का वो याद क्यों नहीं आ रहा? अरे वो है ना, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। हो जा 4 लाइन प्लीज़। नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता उतना अच्छे से, मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं सुनता खूब हूँ, लोगों को भी खूब सुनता हूँ। से ए वर्ड इन अरेबिक जिसका आप मतलब जानते हैं। अरबी में कोई एक शब्द आप बोलिए जिसका आप मतलब जानते हो। ला का मतलब होता है नहीं। ओके, तो ला आता है। इलाहा का मतलब अल का मतलब क्या होता है? हम अल करीम अल फलाना ये देखते हैं। अल का मतलब क्या होता है अरबी में? मुझे नहीं जानकारी। ओके, अल का मतलब होता है दा होता है। दा गुड। इंग्लिश वाला दा जो होता है। हाँ मैं समझ गया। व्हाट डज ए पर्सन नीड टू बी हैप्पी? एक आदमी को खुश होने के लिए क्या चाहिए? आदमी को खुश होने के लिए बेसिकली अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा झूठ बोलता नहीं है ना जीवन में, फिर वो खुश रहता है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, झूठ नहीं बोलता तो इजी रहता है। क्या आप हमेशा जिंदा रहना चाहोगे? इफ यू गॉट अ चांस टू लिव फॉरएवर? नहीं। इसलिए नहीं कि अगर मैं अकेला रह गया और सारे लोग चले गए तो मैं क्या करूँगा यहाँ। आप एक साथ कितने पुलअप कर सकते हो? पुलअप पुलअप तो वो होता है खींचने वाला होता है, लटक के करते हैं जो। पुशअप वो एक साथ मैं बहुत लोगों से करवा सकता हूँ मैं खुद कितने कर पाऊंगा नहीं कह सकता। क्या महिलाएं कॉम्प्लिकेटेड होती हैं? पुरुष भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बहुत आसान होते हैं। अभी एयरपोर्ट पे मैंने एक महिला को देखा, उसके टेम्परामेंट के जो मैंने स्किल्स देखे मैंने आज तक किसी आदमी में नहीं देखे। मेवात की कोई फेवरेट कहावत मेवाती में बोल के बताइए आप। मेवात की कोई फेवरेट कहावत होएगी जो देखी जाएगी। होएगी जो देखी जाएगी। होएगी जो देखी जाएगी। तो अगर हम इस कहावत को अच्छी कहावत है, दिल पे नहीं लेते तो शायद हम यहाँ नहीं बैठे होते। हमने भी सोचा कि होएगी जो देखी जाएगी, गलत के खिलाफ लड़ना है हर हाल में, हर सूरत में। हाउ मेनी किड्स वुड यू लाइक टू हैव? कितने बच्चे आप पसंद करते हो? कितने बच्चे हो आपके आप पसंद करो? मेरे तो अब पूरे इलाके के बच्चे ही मेरे हैं, मुझे तो उन सबके लिए सोचना है, कोई बात ही नहीं है। इसे कहते हैं पिता में। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? फर्स्ट साइट तो नहीं होता, फर्स्ट साइट कुछ भी नहीं होती चीजें। ओके, फर्स्ट साइट तो कम से कम कुछ भी नहीं होता। आपको डांस करना आता है? आता है तो कौन सी फॉर्म आती है डांस? मुझे नहीं आता, कोई सा भी नहीं आता मुझे। देखना। आपने कभी किसी को मुंह पे थप्पड़ मारा है? नहीं, मैंने नहीं मारा। क्या आप अपने पैर के अंगूठों को बिना अपने घुटनों को मोड़े छू सकते हो? हाँ छू सकता हूँ। बिना घुटनों को मोड़े? हाँ बिल्कुल छू सकता हूँ। ओके। आपकी फेवरेट कार? मेरी फेवरेट कार है भाई एस क्रॉस। अगर आपको हॉलीडे पर जाना हो, हाँ, छुट्टी पे जाना हो आपको, और आपको 7 के लिए इनमें से किसी एक को चूज करना हो, तो आप किसे चूज करेंगे? अताउल्लाह या फिर जाबिर? अताउल्लाह। जाबिर को क्यों नहीं? अब दोनों में से एक चूज करना है ना। ओके। अताउल्लाह कम से कम एंटरटेनिंग तो है यार। अच्छा, अताउल्लाह एंटरटेनिंग है। ओके जाबिर, ठीक है, चलिए इस पे ज़्यादा हम स्ट्रेस नहीं करते इस चीज़ को। इफ़ देयर इज अ स्पाइडर इन योर हाउस, अगर आपके घर में एक मकड़ी है तो आप उसको मारना पसंद करेंगे या फिर आप उसको आज़ाद छोड़? नहीं, वो आज़ाद रहे यार, क्यों मारना उसको? नहीं, कई बार जाले बुनते हैं, सफाई के दौरान मार देते हैं कई बार। ना। ओके, वो तो मारना कुछ भी नहीं है किसी को भी। अगर आपको एक सप्ताह लगातार सिर्फ एक ही चीज़ खानी पड़े तो आप क्या खाना पसंद करोगे? दाल रोटी। दाल रोटी एक वीक लगातार खा लोगे आप? हाँ खा लोगे। कोई एक ऐसा देश जहां अगर आपको जिंदगी में कभी जाने को ना मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई एक देश जहां दुनिया का कोई एक देश जहां आपको जिंदगी में कभी जाने को ना मिले तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नेपाल नहीं जाऊं, भूटान नहीं जाऊं, कोई क्या फर्क? पाकिस्तान भी नहीं जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे वहां जाने से क्या है? मेरे को लगा आप पाकिस्तान पहले ही बोल दोगे।
अगर आप पाकिस्तान बुलवाने के माइंडसेट से कह रहे थे तो मुझे समझ आया, इसलिए मैंने नहीं कहा। पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है हमारी? नहीं नहीं। और है तो फिर ये टमाटर सब्जी है या फल है? टमाटर बेसिकली फल है। फल है, हाँ। इरफान फल है ये। इज ए ह्यूमन लाइफ इज मोर वैल्यूएबल देन ए डॉग्स लाइफ? दोनों की लाइफ इक्वली वैल्यूएबल है, लेकिन ह्यूमन लाइफ इज मोर वैल्यूएबल। ओके, रैपिड फायर हम यहाँ ख़त्म करते हैं। और अब मैं इसी हिसाब से चाहूँगा कि वो मेवात के यूथ के लिए और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, और मैं सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं, मैं चाहूँगा कि वो पूरे मेवात के लिए, कोई काबिल आदमी है, सीए हैं, काम को समझते हैं, बिजनेसेस को समझते हैं, ग्रोथ को समझते हैं, और जितना अच्छा ये बता सकते हैं शायद ही दूसरा कोई बता पाए, तो मैं उनसे चाहूँगा कि वो पूरे मेवात के लिए अपना 1-2 मिनट में अपना एक बेहतरीन सा मैसेज दें, ताकि लोग उसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें तो उनकी ज़िंदगियों में वाकई में बदलाव आ सके। शेर साहब, एक अपना मैसेज सर लोगों के लिए। एक बात तो ये मैसेज कि मैं सबसे बेहतर बता सकता हूँ, ये बात बिल्कुल नहीं है। नहीं, हम उसको इसलिए मानते हैं क्योंकि आप उस पोस्ट पे हैं, वो काम करते हैं आप, के जो बहुत ग्रोथ सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों को मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं जी। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं अगर कुछ मुझे मौका मिले कि 1-2 मिनट में अपने लोगों को कुछ कह पाऊँ, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जितना मैंने समझा जाना अपने जीवन में जी, कि हमारे लोगों को अब ज़रूरत इस बात की है कि मेवात किसी एक आदमी से बनी हुई चीज़ नहीं है। हम सब एक इंडिविजुअल जो है उसका एक हिस्सेदार है, उसका एक पार्टनर है जी। हम सब से मिलकर ये मेवात इलाका बनता है। तो केवल मेरे और साबिर के और आकिब के और इनके समझ लेने से या इनके बदल जाने से ही चीज़ें बदलेंगी नहीं जी। इस पूरे यूनिट का हर हिस्सा, पूरे मेवात का हर हिस्सा, हर इंडिविजुअल आदमी उसका एक हिस्सेदार है, पार्टनर है। हर हिस्सेदार अपने हिस्से के लिए बदल जाए, अपने हिस्से की चीज़ों को ठीक कर ले, तो हमारे हिस्से का मेवात बनना शुरू हो जाएगा। हमारे हिस्से का मेवात बनना शुरू हो जाएगा। और आज के दौर में, आज की परिस्थितियों में पॉलिटिकली मैं अगर कहना चाहूँ तो पॉलिटिकली रूप से आप बेहतर लोगों को चुनकर लेके आइए और उनको जवाबदेह बनाइए, उनसे सवाल पूछिए। एक बात तो ये, क्योंकि हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा लोग नेता को फॉलो करते हैं जी। इसलिए मैं राजनीति को बीच में लेके आया कि अगर आप अच्छी लीडरशिप चुनोगे तो बहुत सारे लोग जो नेता को देखकर बहुत सारी चीज़ें ठीक करने लग जाते हैं, तो उन लोगों पर बड़े स्केल में इम्पैक्ट करेगा। और एक नेता जब उनका एक नज़ीर बन के लोगों के सामने रहेगा, क्योंकि बदलाव का भी परसेप्शन यही है। बदलाव क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है जी। और जब बड़े लोग कोई काम करने लग जाते हैं ना, तो वो गलत काम भी लोगों को ऐसे लगने लग जाता है कि इसको करना कोई ट्रेंड है जी। जब हमारी अपर लेयर ठीक होने लग जाएगी, जब हमारी लीडरशिप ठीक होने लग जाएगी, तो हमारे नीचे के जो लोग हैं उन पर उसका इम्पैक्ट दिखने लग जाएगा जी। तो ऐसे लोगों को चुन के लेके आइए हर जगह, जो ज़्यादा अकाउंटेबल हों, जो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ रहे हों, जिनके पास विज़न हो जी। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये फला उसका है, गोद का है, ये फला धर्म का राजा का बेटा राजा बनेगा। नहीं, प्लीज़ इसको मत करो। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। हम आज समझ लेंगे तो हमारी आज बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। हो सकता है इस बदलाव में कोई पुराने वाले से भी कमज़ोर चुन के आ जाए, ये मुमकिन है। अगर आज बदलाव होता है जी, तो कितने वक्त में ये बात मैच कर पाएगा बाकी कंट्री को? 20 साल चाहिए, मात्र 20 साल। 20 साल में 100% पूरी दुनिया के कदम से कदम मिला। आपको लगता है मेवात के अंदर उतना पोटेंशियल है? कई गुना ज़्यादा। मैं भी इस बात से पूरी दुनिया में, क्योंकि हमारा आदमी क्रिएटिव थॉट का आदमी है। वो सीधी चीज़ को भी उल्टी करके देखेगा कि इसको उल्टी करने से क्या होगा। और जो इस तरह के ब्रेन के लोग होते हैं वो दुनिया में अलग करते हैं, नई चीज़ें बनाने में का काम करते हैं। तो हमारे लोगों में ये पोटेंशियल है। वैसे तो दुनिया के हर आदमी में क्रिएटिविटी है, वो उसको अगर आइडेंटिफाई कर ले तो लेकिन मेवात इलाका जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, जिस तरह के अपग्रोइंग हमारी होती है, हमारा आदमी दिमागी रूप से खुरापाती है और वो नई तरीके से चीज़ों को करने में भरोसा रखता है। वो ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं करने। कुछ लोग मानते हैं कि पैसा कमाना सक्सेस है। आपके लिए सक्सेस के मायने क्या है? यार मेरे लिए सक्सेस पैसा कमाना तो एटलीस्ट नहीं है जी।
पार्ट ऑफ मेरे लिए सक्सेस के माने ये हैं कि आपने इस दुनिया को लोगों के रहने के लिए अगर आसान बनाया है किसी न किसी रूप से, तो आप कामयाब आदमी हैं। जी। इंसानों के रहने के लिए इस जगह को अगर आपने आसान बनाया है तो आप कामयाब आदमी हो। अब अगर आपने उसमें कंट्रीब्यूट कर पाए हो इसको आसान बनाने में, आपने लोगों की के जीवन को, लोगों की ज़िंदगियों को अगर आसान बनाया है, तो मेरे ख्याल से फिर आप एक कामयाब आदमी हो। और अगर आपने मुश्किल बनाया है लोगों के रहने के लिए इस दुनिया को, तो फिर आप नाकामयाब आदमी। जी। एक मैं आपसे एक बात और कहवाना चाहूँगा, ये मैं कहलवाना चाहूँगा आपसे जी। जो मेवात का जो यूथ है, उल्टी सीधी वीडियोस, नंगी पुंगी वीडियोस डाल के सोशल मीडिया पे खुद समझ रहा है खुद को, उसको उनको प्लीज़ एक बार कहिए कि ऐसा ना करें। प्लीज़ 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 ऐसा मत करो। या मैं अपनी बदनामी है, प्लीज़ ऐसा मत करो। और एटलीस्ट सोशल मीडिया पर तो कुछ भी डालने से पहले ज़रूर उसको सोचो, उसको देखो। मेरे पास बहुत से, मेरी फीड पे कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जो उल्टी सीधी वीडियो डाल देते हैं। मैं तुरंत से, मतलब अब ऐसे तो पता नहीं रहता, मैं तुरंत से जाके उस आदमी को अनफॉलो कर देता हूँ। तो ये एटलीस्ट ये मैं अपने पार्ट पे कर पा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ऐसे साथियों से जो कई बार बचकाने में, कई बार पता नहीं है उनका कि किस तरह से दूसरे लोगों को इम्पैक्ट करती है। कई बार हम किसी की उल्टी सीधी वीडियो पोस्ट कर देते हैं, वो उसके परिवार तक, उसके लोगों तक जब जाती है तो उसको बहुत डीप इम्पैक्ट उसके पड़ते हैं। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की कोई वीडियोस सोशल मीडिया पे जब कंटेंट डालें तो 10 बार उसको सोच के डालें। आखिर में मेरा आपसे एक सवाल है, ये मेरे को पहले पूछ लेना चाहिए था, मेरे माइंड में भी आया ये सवाल। एक वीक पहले मैंने एक सरपंच के साथ डिस्कस किया था। हम मेवात में देखते हैं कि जो गांव है मेवात के, उनमें खेल के मैदान नहीं है। फिर मैं नोटिस करता हूँ खेल का मैदान क्यों नहीं है, इसके बावजूद कि हर गांव में पंचायत की एक एवरेज 25-30 किला ज़मीन तो है ही, उसके बावजूद खेल के मैदान नहीं है। और ना उसकी तरफ कोई बात करता है। बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, ऑब्वियसली वो खाली रहेंगे तो कुछ ना कुछ कर्मकांड तो करेंगे, तो वो उधर जा रहे हैं। इसकी तरफ इसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? पंचायत ज़मीन होने के बावजूद खेल के मैदान नहीं है, जबकि पंचायत की उस ज़मीन से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो पैसा किसी ना किसी शकल में सीधे सरपंच को जा रहा है। खेल के मैदान क्यों नहीं है ये मुझे बताना है। वो उसके बावजूद वो क्यों नहीं छोड़ते उसको? देखो मेरी बात सुनो, जिस बात पर चर्चा होती है समाज में, उस तरफ समाज का जहन बनने लग जाता है। जी। दुर्भाग्य से हमारे समाज में ना मैंने तो किसी चुनाव कैंपेन तक में ये चीज़ ना नहीं तो कैंपेन में इसलिए नहीं करेगा ना, कैंपेन उस चीज़ का करा जाता है जो चीज़ लोगों को इम्पैक्ट करती हो। जी। फिर मैंने कहा कि जिस चीज़ की समाज में चर्चा नहीं होती, वो चीज़ अपने आप ही समाज में निचले पायदान पर चली जाती है। दुर्भाग्य से हमारे समाज में ना तो शिक्षा की कहीं चर्चा है, ना खेल की कहीं चर्चा है। जी। तो जब शिक्षा और खेल की चर्चा नहीं है तो ये हमारे इलेक्शन का मुद्दा भी नहीं है। तो जब हमारे लोगों में ये सेंस डेवलप होने लग जाएगा कि यार ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे बच्चों के लिए, खेल के मैदान अगर नहीं होंगे तो हमारे बच्चों के पास एंटरटेनमेंट के साधन नहीं होंगे, खेलेंगे कूदेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट उनका नहीं हो पाएगा। मैं एक छोटा उदाहरण आपको इसका बता दूं। मैं अब से पहले बौलखेड़ा गांव में गया एक कुश्ती दंगल में, मुझे इतनी खुशी हुई वहां जाके। तो मैं वहां अनाउंस करके आया कि मैं कभी जीत के आया तो मैं इस गाँव में ग्राउंड बनवाऊँगा, खेल का स्टेडियम बनवाऊँगा जिसमें आसानी से दंगल हो सकता हो। तो एक हमारे नेता जो चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के सिंबल पे, वो एक मीटिंग में लोगों से कहते हैं अरे वो तो झूठ बोलता फिरता है, स्टेडियम कैसे बनवा देगा। ये समझ है लोगों की। जी। नहीं, कितना आसान है एक विधायक के लिए एक गांव में कुश्ती का स्टेडियम बनवाना, कितनी सी बात है, बेसिक बात है। वही सोच का जो फर्क वो है। हर गांव में बन सकता है। मैंने मेरे लोगों से फिर कहा, मैं उस गांव में फिर दोबारा गया तो मैंने कहा ये काम सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक अकेले बौलखेड़ा में हो सकता है, ये हर गांव में बन सकते हैं। ये हर गांव में होना चाहिए, होने चाहिए हर गांव में, ये बन सकते हैं। हरियाणा जो पूरी दुनिया में जाना जाता है अपने स्पोर्ट्स के लिए, उसी हरियाणा का एक पार्ट मेवात है। खेल है ही नहीं। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं जब कभी विधायक, हम में से कोई साथी, हमारी जैसी सोच का कोई साथी जब विधायक बन के आएगा, डेफिनेटली इलाके के हर गांव में अच्छा स्टेडियम होगा खेल का। जी। अच्छा की इसका व्यवस्था ध्यान रखिएगा प्लीज़। डेफिनेटली। शेर साहब, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जिस तरह सवालों का जवाब दिए, बीच बीच में कई चीज़ों पे हम लोग ओवरलैप भी हो गए थे, कोई बात नहीं, लेकिन यही तो खूबसूरती है ना डिस्कशन की। मुझे अच्छा लगा आपने जिस तरह के सवाल पुटअप किए, जिस तरह से ये इंटरव्यू ओवरऑल रहा, मुझे खुशी हुई कि इस तरह के सवाल। ये मेरी ज़िंदगी का, मैंने ऐसे किसी पॉलिटिशियन का पहला इंटरव्यू मैंने लिया है। मैं
इसलिए मैं इसको सोच कर आया था कि ये अच्छा हो और मैं इसका कुछ आउटपुट निकाल सकूं, लोगों के दिलों में जो बातें हैं उनको आपके सामने रख सकूं। मैंने कोशिश की है। बाकी आपसे बात करके अच्छा लगा, आपने बेबाकी से जवाब दिया। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और डेफिनेटली हम इसे कंटिन्यू करेंगे। फिर कभी आपसे मिलेंगे। लोगों को जो वीडियो देखेंगे इनको बस इतना बोल दीजिए आप कि ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, खाली देखें ना। हाँ भाई, इनके चैनल को वो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें डेफिनेटली। और अपनी फैमिली में वीडियो हमारे देहाती में इससे कुछ कहते हैं फलो फूलो। हाँ भाई, फले फूलो कर दियो। फॉलो कर दियो। फॉलो कहाँ से आया? हमारे हिसाब से ये फॉलो वहीं से आया, फलो फूलो वहीं से फॉलो आया। मतलब मेवन ने लैंग्वेज बनाई, बाद में अंग्रेजों ने कॉपी कर ली। चलो, हम अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए चीजें ले सकते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ तो अपर पॉइंट रहना चाहिए हमारा भी। जी। ठीक है शेर साहब, हम आपके लिए बहुत विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपके साथ। मेवात को आपकी जरूरत है, आप जैसे सोच की जरूरत है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, इंशाल्लाह डेफिनेटली, अगले चुनाव से पहले। डेफिनेटली उससे पहले मिलते हैं।